lines of the poem in Hindi on Parliament. अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट, कहता मेरा पार्लियामेंट। आँखियाँ मादक रस भरी, गजब गुलाबी होंठ, ऐसी नारी प्रिय लगे जो दावत में सोंठ, कहता मेरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मुझे ये भी कहता, आकर्षक सुंदर लगे सदा दूर से ढोल, अधिक निकट मत जाइए खुल जाएगी पोल। उस घर में शादी करो घर वाले हों नेक, सुंदर सुंदर सालियां होवें दर्जन अनेक, कहता मेरा पार्लियामेंट। कभी मत खत्म होंगी नहीं राजनीति के युद्ध, अर्थ और यश के लिए चमचे बने विरुद्ध, कहता मेरा पार्लियामेंट। कभी घुस खाई नहीं किया ना भ्रष्टाचार, ऐसे भूंदू जीव को वार वार धिक्कार, कहता मेरा पार्लियामेंट। काका निज इनकम कभू काहू को न बताए, न जाने किस भेष में ITO मिल जाए, कहता मेरा यस पार्लियामेंट। खतरनाक वह बहू जो घर को स्वर्ग बनाए, पति पत्नी माता पिता सब स्वर्गीय कहलाए, कहता मेरा पार्लियामेंट। Yes students, Parliament. Construction of Parliament House began in 1921. इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। It was completed in 1927. 6 से 7 वर्ष बने थे इस योजना को पूर्ण होने में, यानी कि डी एंड होने में। The opening ceremony of the Parliament House, which then housed the Imperial Legislative Council, was performed on 18 January 1927 by Lord Irwin Viceroy of India. उस समय लॉर्ड वाइसरी जो हमारे भारत में एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, जिनके जोश और जुनून ने हमें एक महक दी, एक ज्वाला जगाई, क्रांति की, अपने हक अधिकारों की, और अपने छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े राज्यों तक के किस तरीके से लोगों की समस्याओं को हल करने की एक नीति बनाई, उस नीति का एक घर बनाया और उस घर का नाम था पार्लियामेंट। उस वर्ष से लेके from the 19th century to 21st century, you have been seen the tremendous changes in India's parliament system, that is in a political system. From the first Jawaharlal Nehru, the Modi, we have been seen a drastic change. 19वीं सदी कहती है कि मैं पिछड़ी हुई थी, लेकिन आज की 21वीं सदी कहती है मैं तुमसे आगे हूं, मैं दुनिया से आगे हूं। और वो सब हमारे पार्लियामेंट के कर्ता धर्ता जो आज की डेट पे इस महामारी के वक्त में हमें सब संभाल के हुए बैठे हम सब को, वो हैं यस ऑफ कोर्स नन अदर देन श्री दामोदर दास मोदी, that is PM मोदी। He says 5 बरस के शासन में लिख दिया नया इतिहास, जनगणतीय आशाओं में फिर जागा नया विश्वास। You know, sometimes we lose hope कि क्या होगा, क्या हमारी सरकार कुछ कर पाएगी हमारा या नहीं कर पाएगी। तो सोचो, अगर आज आप सुरक्षित घर में बैठे हो तो वो एक ही वजह है, हमारी राजनीति जो सोशल डिस्टेंसिंग जहां भी और जहां भी, that is the fundamental concept of our prime minister says that if we are there, the whole world will be there. So these all come under a section of each and every rules which has been formed under the 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and this house is known
The father of the house is known as Parliament. That is what is our today's topic been related. Let's go ahead in the world of Parliament and I will डायलिक्विटलू मतलब छोटी छोटी सी हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको पार्लियामेंट से जुड़ी हुई उसके फंक्शंस उसके हाउसेस के बारे में ब्रीफ में समझाऊंगा. सो प्लीज अच्छे से समझिएगा. कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा ड्यूरिंग डाउट अवर्स. सो लेट्स मूव अहेड. ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या, जॉन पायम, अ पार्लियामेंट इज दैट टू द कॉमनवेल्थ. एक ये दुनिया का, हमारे खाली इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का एक खजाना है, एक पैसों से भरी, विश्वास के पैसे, और विश्वास वो अनमोल विश्वास की तिजोरी है जिसकी आत्मा और शरीर एक है. Which the soul is to the body. It behaves us therefore to keep the facility of that soul from distemper. मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जो हमारा सोल होता है ना, वो हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकता. लेकिन जब वो शरीर खत्म हो जाता है यानी इंसान मर जाता है, तब सोल नहीं मर जाता है. वैसे ही अगर कोई नेता हार सकता है, लेकिन कभी हमारी पार्लियामेंट कभी हार सकती नहीं है. ओके. इंट्रोडक्शन. We in India pride ourselves on being a democracy. Every the updating of lockdown dates we have been seen PM Modi on TV screen. देश को संबोधित करते हुए PM मोदी हमें अब लॉकडाउन में कई बार दिखे हैं. And he always says, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, like he's been starting with these words. So I will also like say, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की वजह से दिखती है, जिसकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती है. अब जो पार्लियामेंट है उसी के ऊपर काम करता है और नेता अपने अपने पार्टिसिपेशन उनके हिसाब से ही लेके आते हैं. यानी कि कोई नेता अगर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनता है, इसका मतलब वो लोगों को एक ऐसी अच्छी सुविधा पहुंचा रहा है कि लोग उसका चुनाव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास का मॉनिटर, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का बंदा है और सी नाम की बंदी है, उसके सामने डी और जी खड़े हैं. अगर इन चारों में से अगर ए और सी सब यानी कि पूरे क्लास का अच्छा और बुरा सब सोच के उनको सलाह देते हैं, यानी उनको आइडियाज देते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, तो ऑब्वियसली वोट ए और सी के गोल में ही जाएंगे, यानी कि उनके ही फायदे में जाएंगे या उनके ही फेवर में जाएंगे. तो यहाँ पे जो लोगों के लिए सरकार काम करती है वही हमेशा जीतती है, वही पार्लियामेंट के अंदर हमें दिखती है, या कि वो लोकसभा के अंदर होंगी या वो राज्यसभा के अंदर होंगी. अब आप बोलोगे कि पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है. अरे मेरे भाई, तब भी तो ये चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी तो खाली ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. तो पिक्चर देखेंगे ना, चलो देखते हैं. इन इंडिया मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट का मतलब जो है वो भारत के हिसाब से क्या है. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लीजिए. मीनिंग ऑफ वर्ड पार्लियामेंट इस वर्ड डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच एक्सप्रेशन. ये फ्रेंच के वर्ड से शब्द निकला था पार्लिमेंट, PARLEMENT, विच मीन्स स्पीकिंग यानी बोलना,
एंड लैटिन वर्ड, और लैटिन अमेरिका का जो वर्ड है वो पार्लियामेंटम, जिसका मतलब होता है बोलना, टॉकिंग। इट हैज कम टू मीन मीटिंग फॉर डिस्कशन। इसका मतलब होता है आपस में बातचीत करना। और टॉकिंग शॉप वेयर वी कैन डिस्कस नेशन एंड इंटरनेशनल इश्यूज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे हम राष्ट्रीय, उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बातों की बहस कर सके। डिफरेंट नेम्स ऑफ लेजिस्लेचर, अब इसका अलग अलग रूप से इसको पुकारा जाता है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज नोन एज संसद, हमारे भारत में इसको संसद भवन के नाम से पहचाना जाता है। कुछ दूसरे देश अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि अदर नेशंस हैव देयर ओन नेम्स, दैट इज डाइट इन जापान, कांग्रेस इन यूएस एंड पार्लियामेंट इन यूके and Knesset in Israel. So these are the names which are being called in a different form in different countries. In a parliamentary government, the prime minister holds a ruling power. Parliamentary government में कौन है? हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सब बातों की छूट दी जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट जहाँ पे होता है वहां पे प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेगा। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट होल्ड द रूलिंग पावर। वेरी सिंपल। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा वहां पे पार्लियामेंट होगी, और जहाँ पे पार्लियामेंट होगी तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ करेगा। लेकिन जहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगी वहां पे प्रेसिडेंट होगा, और जहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगी वहां पे प्रेसिडेंट होगा, तो वही सब कुछ करेगा। क्या है पार्लियामेंट, किससे बनी है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम सब पढ़ेंगे। अब पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट कैसी बॉडी है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, लोगों के लिए चुनी गई हो, और जो लोगों के लिए काम करती हो। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के साथ हो। The measures introduced in a parliament or for law making are called bills or draft act। अगर कोई प्रस्ताव यानी कि कोई ऑफर पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसको बिल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन 8th B, when you were in 7th B, Meenakshi ma'am had passed a new rule to speak in English, otherwise we will charge 10 rupees fine, and this duty is been given in her absence to Girija. It means when Meenakshi ma'am had passed this rule, and which has been accepted by all the class, that is all the student, then that rule become a bill। अगर कोई मंत्री कोई प्रस्ताव यानी कि ऑफर रखता है और सारे मिनिस्टर उसको साइन कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? बिल बन जाता है। अब बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, फिर वो कहाँ पेश होता है? पार्लियामेंट में पेश होता है। एंड इट पासेस थ्रू डेलिब्रेशंस एट सेवरल स्टेजेस, और अलग अलग नेताओं के द्वारा वो साइन किया जाता है। When the parliament passes a bill, it sends it off the president of India for his signature. It becomes a law after his signature। अब जब सारे छोटे छोटे नेता उसको साइन कर देते हैं तो हमारे जो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब वो दोनों साइन कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है? बिल बन जाता है। वापस समझा रहा हूँ, कोई ऑफर पास हुआ, छोटे मोटे नेताओं ने साइन किया, वो वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट के पास गया, वीपी ने उसको साइन कर दिया, वो कहाँ गया? प्रेसिडेंट के पास गया, और वो क्या बन गया? BILL यानी कि बिल बन गया। पार्लियामेंट है ना, उसमें ऐसा समझो कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग है। अब स्कूल में क्या खाली 8th क्लास ही होगा? नहीं, अलग अलग क्लासेस होंगे।
अब वो अलग अलग क्लासेस अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है वो क्या है, राज्यसभा, और जो सेकेंडरी है वो क्या है, लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा जो है वो सारे राज्यों को इकट्ठा करके राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा जो है वो छोटे छोटे गांव को लोगों को इकट्ठा करके लोकसभा कहलाता है। अब जानना चाहोगे लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, तो चलो चले जानने के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। अब लोकसभा है वो लोगों का एक घर है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब लोग तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन उनको संभालने वाला तो एक ही होगा। तो सब सारे लोग इकट्ठे होते हैं जब वो अपना प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर रखते हैं कि हमको इसके बात का, कोई चीज का बुरा नहीं लगेगा, हमको इस इंसान को विश्वास है, तो वो क्या कर देते हैं, उस इंसान को हेड बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के क्लास में दो बंदे खड़े हो गए मॉनिटर का इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने वोटिंग की। अब वोटिंग में जिनके ऊपर उनको विश्वास होगा उनको वोट देंगे। तो वैसे ही वो लोग जो हैं जिनको उन्होंने वोट ज़्यादा दिए होंगे वो जीत जाएगा, तो वो हेड बन जाएगा। तो लोकसभा में भी एक हेड हो जाता है। अब लोकसभा क्या होती है, वो एक लोअर हाउस होता है ऑफ इंडियाज बाय कैमरल पार्लियामेंट। बाय कैमरल यानी एक ऐसा घर जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव होता नहीं है, विद अपर हाउस। अब उसका लोअर हाउस है तो अपर हाउस भी होगा। लोअर हाउस लोकसभा है, एल से लोअर हाउस, तो एल से लोकसभा। ऊपर, ऊपर मतलब राज्य, तो वो कौन सी सभा, राज्यसभा। बीइंग इलेक्टेड बाय राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। जो लोग चुने जाते हैं लोकसभा में वो छोटे मोटे इलेक्शंस जो होते हैं गांव में, पंचायतों में, उसके द्वारा चुने गए होते हैं। And first pass the post system to represent their respective constituencies, and they hold a set seats for 5 years or until the body is dissolved by the president on advice of council of minister। अब आप बोलोगे सर ये कितना हार्ड लैंग्वेज में आप जा रहे हो। The house meets in the Lok Sabha chambers of the Sansad Bhavan in New Delhi। अब मैं वापस से नानी माँ की कहानी आपको समझाता हूँ कि एक बंदा आया, उसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। सिस्टम में क्या बनाया, रूल्स बनाया। रूल्स में उसने अच्छे अच्छे रूल्स बनाए होंगे तो सब उसको फॉलो करेंगे। अब सब उसको फॉलो करेंगे तो चाहेंगे कि हमारा चुना हुआ व्यक्ति और आगे जाए। अब वो और आगे जाएगा तो छोटे घर से बड़े घर में जाएगा। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ 20,000 की तो मैं छोटे घर में रह रहा हूँ। मेरी सैलरी होगी 50,000 की, मैं बड़े बड़े सपने देखूंगा, मैं बड़ा घर खरीदूंगा। तो वैसे ही उसको और बड़ी पोस्ट पे भेजेंगे तो लोकसभा से वो कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। अब राज्यसभा वाले इलेक्शंस करेंगे, अगर वो इलेक्शन में जीतेगा तो वो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो उसको कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी। अच्छी पोस्ट मिलने के बाद अब वो पूरी जिंदगी भर उस पोस्ट पे नहीं बैठा रहेगा, सबका नंबर आएगा। फिर आप ये मत बोलना सर मेरा नंबर कब आएगा, आएगा बेटा आएगा। तो इनका भी नंबर 5 साल के बाद चेंज होता रहता है। उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो सारे डिसीजन कौन से भवन में होते हैं, संसद भवन में होते हैं। ओके, तो एक घर जिसके दो पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस से बंदा चुना गया, अपर हाउस गया, अपर हाउस में और आगे बढ़ा, मतलब वो जीता। हमेशा के लिए बैठेगा नहीं, हर कितने साल में बदलेगा, 5 साल में बदलेगा। 5 साल में सबका नंबर चेंज होता रहेगा। अगर वो वही सही तरीके से चुनाव लड़ेगा और लोगों का भला करेगा तो और आगे बढ़ेगा। और वो सारे इलेक्शंस कहाँ होंगे, एक भवन में। भवन का नाम क्या है,
संसद भवन। हम छोटे थे तब पता है घर घर खेलते थे, तो अब छोटे वाले घर में हम घर घर खेलेंगे। अब वो घर कौन सा है? लोकसभा। कितने लोग रहते हैं वो हम पढ़ेंगे, कैसे वो लोग आते हैं वो हम पढ़ेंगे। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर। ये लोग, अगर परमिशन दोगे आप किसी को अपने घर में आने की तब वो आएगा ना। तो लोकसभा में भी अगर आप किसी को चुनाव करते हो और उसको जिताते हो तो वो घर के अंदर आएगा, वरना वो घर के बाहर चौकीदारी करेगा। अब कितने लोग आ रहे हैं, कितने जने होते हैं लोकसभा में, हम वो पढ़ेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552 of 530 members are elected from the states and 20 members from the union territories. 2 members are nominated by President of India and from the Anglo-Indian community. अधिक से अधिक 552 जने, 530 छोटे मोटे राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 20 जने जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि गोवा, ड्यू दमन, अंडमान निकोबार, ये सब जो यूनियन टेरिटरीज है ना हमारी, वहां से आते हैं। 530 + 20 कितना? 550। मैथ्स में तो आप होशियार हो। अब 2 जने जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि उनका स्पेशल सिलेक्शन होता है। इस तरीके से वो 530 + 20 + 2 is come to 552. And last point, the present members of Lok Sabha is 545. आज 21st सेंचुरी में 23-24 मार्च के रिकॉर्ड के हिसाब से प्रेजेंट संख्या यानी कि प्रेजेंट फिगर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा इज 545. प्लीज कीप दिस फिगर इन योर माइंड। अब हम छोटे घर से बड़े घर में आ गए, इसके लिए इसको राज्यसभा कहते हैं, यानी कि राजा महाराजा जैसी सीट मिल गई हमें। अब इसकी डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेगी। राजा महाराजा बनना है तो सब नियम भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। इट इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। ये डायरेक्टली चुनाव नहीं होते हैं, इनके इनडायरेक्टली चुनाव किए जाते हैं और इनके कुछ अलग फंक्शंस होते हैं। The most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions और फेडरल यूनिट्स। राजा का काम होता है उसकी प्रजा का फायदा देखना, उनका सुख देखना। तो राज्यसभा भी छोटे मोटे गांव, छोटे मोटे शहरों का सुख, लोगों का भला जिसमें हो, उन सब फंक्शंस को फॉलो करता है। इसके पास कितने जने होते हैं? इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। ज्यादा से ज्यादा कितने जने होंगे? 250 या उससे कम। 12 राज्यसभा members are nominated by the president from the person who have earned distinction in the field of literature, arts, science and service. राज्यसभा में 12 जने ऐसे होते हैं जिनको हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुनता है। प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को चुनता है जो माहिर यानी कि एकदम महारथी होता है। महारथी किसमें? लिखने में, विज्ञान में, कोई आर्ट यानी डांस, मूवी, हीरो हीरोइंस। लेकिन हीरोइन अनपढ़ नहीं होते हैं, पढ़े लिखे हीरोइन उसको चुनते हैं। आप समझोगे किसी को भी बिठा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब राज्यसभा हमेशा कंटिन्यू चलेगी, उसका डी एंड कभी नहीं होता है। लोकसभा का 5 वर्ष में डी एंड हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का 5 वर्ष में डी एंड होता नहीं है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। लेकिन इस घर में से 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो अलविदा कह के हर 2 साल में चले जाते हैं। एट प्रेजेंट आज की डेट में 24 मई 2020 की डेट पे कितने जने हैं राज्यसभा के मेंबर्स? यस, 245। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे अपना काम कर रहे हैं। Now the most important topic of this chapter is coming, a 5 marks question. What are the functions of parliament? India has numerous constituencies. Each of these constituencies elect one person to the parliament.
भारत एक बहुत बड़ा देश है। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर, इन सबको मिला के लोकसभा राज्यसभा बनती है। लोकसभा राज्यसभा को एक बड़ा दर्जा दिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा मकान है जिसका नाम पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट में कई सारे लोग अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। The candidates who contest elections usually belong to different political parties. जो चुनाव में लोग खड़े होते हैं वो एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो अलग अलग नाम की पार्टी में से बिलोंग करते हैं। These candidates become member of parliament और MPs. ये कैंडिडेट्स जो होते हैं, ये जो लोग चुने जाते हैं, वो मेंबर यानी कि सदस्य बन जाते हैं पार्लियामेंट के। Once election to be parliament have taken place, एक बार अगर चुनाव हो गए, the parliament need to perform the following functions. उसके बाद जो लोग जीते जाते हैं, जिनको सीट मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, जिनको एक स्थान मिलता है पार्लियामेंट के अंदर, उनको काम करना होता है। और वो काम प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिफरेंट फॉर्म में बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब पहला फंक्शन हो गया लोगों को चुनने का, लोकसभा और राज्यसभा में वापस उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। अब ये लोग क्या करेंगे? तालियां तो बजाएंगे नहीं, ये लोग अपना काम करेंगे। इनका काम क्या होगा? टू कंट्रोल, एक कंट्रोल करना, गाइड करना, सलाह देना, नियंत्रण में रखना यानी कंट्रोल करना, गाइड करना यानी सलाह देना, इन्फॉर्म करना यानी लोगों को एनरिच करना। द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं, बहुत हंगामा भी होता है। जैसे आप लोग के क्लास में कोई डाउट्स पूछता है, जिनको डाउट्स नहीं थे पीछे चिल्लम चिल्ली करते होते हैं ना, वही हाल पार्लियामेंट के अंदर होता है। The question hour is an important mechanism through which MPs can elect information about the working of the government. अब क्वेश्चन हावर्स में बहुत सारे MPs यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में काम कर रहे होते हैं, वो देश की स्थिति को, कंडीशन को बताते हुए क्वेश्चंस रखते होते हैं। By asking question, the government is alert to its shortcomings. सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Prevention is better than cure. तो हमेशा सरकार पहले से अलर्ट हो जाती है और कोई दुर्घटना घटे इससे पहले ही अपनी सीट बेल्ट बांध देती है। The government also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is MPs. गवर्नमेंट को ये सब बातें चुने गए MPs बताते होते हैं। In all the matters dealing with finance, the parliament approved is crucial for the government. अगर कोई पैसों से लेती देती करती हुई बात होती है तो उसको बहुत ही माइन्यूटली तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। कानून में कोई ऐसी चीज लेके आना जिसकी वजह से हमारे देशवासियों का भला होता है। Law making is a significant function of parliament. You will learn about it in this next chapter. आने वाले चैप्टर में आप इसी लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। So these were the functions of the parliament. First function to elect the positions of the members in Lok Sabha, Rajya Sabha. Then they are selected. After the selection, they will guide, they will control, they will make and question hours to update the country's condition, and last it was to make a what? Law. Yes. Now last slide, please pay attention. अब आप बोलोगे सर होते कौन है पार्लियामेंट वाले, कौन से लोग यहाँ पे काम करते हैं? हम तो जाते नहीं देखने। अरे मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो शेयर कर रहा हूँ। Parliament now has more and more people from different backgrounds. अलग अलग बैकग्राउंड यानी अलग अलग फील्ड में से
जो लोग हैं वो चुने जाते हैं और वो पार्लियामेंट में हमें दिखते हैं। There has also been an increase in a political participation of Dalits and backward classes. यहाँ पे अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ डेफिनेटली हम कह सकें कि भाई यही होगा, ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है। यहाँ पे दलित यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग, बैकवर्ड यानी शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग भी यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारा संविधान एक एकमात्र ऐसा संविधान है जो पुरुष और महिला के बीच में कोई फर्क या मतभेद या भेद नहीं दिखाता है, जिसके वश हमारे राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सीट्स, कुछ ऐसी जगह हैं जो औरतों के लिए यानी कि लेडीज यानी वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं, ताकि अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम, कोई दलित है, कोई शेड्यूल कास्ट से है, कोई औरत है, कोई पुरुष है, इन सब के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं दिखे। इंडिया इज एन यूनिवर्सल कंट्री and it is a cultural country, so it had maintained the words and its definition, which we have been clearly seen in this chapter. This was a brief idea about this chapter, why we need a parliament. I hope you have been seeing this video and you will be clear up with all the things regarding each and every slide which have been explained to you. Along with this video, I am going to send notes as well as worksheet which you are supposed to submit me on next day. Till then, goodbye.